जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, यानी हमें पढ़ना है पाइप एवं टंकी। इस चैप्टर पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी एक टॉपिक पूरा किया है जिसका नाम था टाइम एंड वर्क। कार्य एवं समय, ये टॉपिक लगभग पाइप और टंकी से मैच होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। देखें, अगर हम यहां पर बात करें तो सेम टू सेम टाइम एंड वर्क में व्यक्ति काम कर रहे थे और यहां पर पाइप जो है आपका वर्क करेंगे। टाइम एंड वर्क में आप किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहे थे, पाइप एंड सिस्टर्न में आप टैंक को या सिस्टर्न को फिल करोगे या फिर खाली करोगे। तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नल टंकी को भरेगा, ये ध्यान रखेंगे, जो नल टंकी को भरेगा उसकी वैल्यू आपको प्लस में लेना है और जो नल खाली करेगा उसकी वैल्यू को आपको माइनस में लेना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, अलग से कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक टंकी में दो नल लगे हुए हैं। पहला नल टंकी को 12 घंटे में और दूसरा नल टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों नल टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? तो आप देखें, सबसे पहला तरीका, ए भर रहा है 12 में, बी भर रहा है 15 में। एलसीएम यहां पर लेना है आपको, एलसीएम आएगा 60, तो 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, दोनों साथ में चलेंगे तो 5 और 4 9 यूनिट एक साथ भरेंगे। कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो कैंसिल करने पर ये आएगा 20/3। तो यहां से वैल्यू मिली 6 सही 2/3 घंटे। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन है वो मिनट में है। वैसे तो 6 से ऊपर केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास, 6 घंटे 40 मिनट। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो किस तरीके से। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिख रही है 2/3, इसी को हमें चेंज करना है। तो 3 से कैंसिल करेंगे 60 को 20 बार, इसका मतलब 2/3 घंटे का मतलब होता है 40 मिनट। ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला तरीका तो आपके पास ये है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जिनको एलसीएम लेना भी नहीं आता और डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, या फिर उन लोगों के लिए जो थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों से मिलकर काम कराना होता है तब आपको ऊपर करना है मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को जोड़ देना है। तो 12 और 15 आपका 27 हो जाएगा। 3 से कैंसिल किया, 15 को 5 बार, 27 को 9 बार, फिर से कैंसिल किया, 3 से 3 तक 9, 12 को कैंसिल किया 4 बार, 4 × 5 20/3, यानी सेम वैल्यू आपको यही मिल गई, 6 सही 2/3। तो जैसा हमने वहां पे किया था सेम हम यहाँ पर भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ा,
और आप थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आपको ओवरऑल टाइम बचाना है और क्वेश्चन को भी सही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। पहला नल टंकी को 10 घंटे में और दूसरा नल टंकी को 20 घंटे में भरे तो दोनों नल टंकी को कितने में भरेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको विदाउट एलसीएम का जो मेथड है, डायरेक्ट ऊपर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, नीचे क्या करना है दोनों को जोड़ना है। जब भी दोनों काम करेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मेथड से हम जा सकते हैं। कोई मेथड नहीं करना है तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करो, नीचे आप ऐड कर दो। तो सीधे 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 6 18 बचे 2, आंसर 6 सही 2/3 घंटे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं एलसीएम मेथड आपको बता दूं। 1 घंटे में खाली कर रहा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं -60। दूसरा खाली कर रहा है 30 मिनट में -30। खाली कर रहे हैं इसलिए वैल्यू अपन माइनस में ले रहे हैं। एलसीएम 60, तो यहाँ से -1, यहाँ से मिलेगा -2। दोनों एक साथ खाली करेंगे तो एक बार में खाली होंगे 3 हिस्से और इस तरीके से 60 खाली होंगे आपके 20 मिनट में। आंसर हो जाएगा 20 मिनट। दूसरा जो अप्रोच है, मतलब दूसरा जो तरीका है इसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो क्या है। अब देखो, जब दोनों ही खाली कर रहे हैं तो दोनों सेम एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों जब भरें या दोनों खाली करें तो आप सीधे मेथड यूज कर सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। 30 से कैंसिल किया 90 को 3 बार, 3 से कैंसिल किया 60 को 20 बार, सीधे आंसर मिल जाएगा 20 मिनट। बहुत बेहतर तरीका है और सुपर फास्ट भी है, आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पाइप किसी टैंक को 4 घंटे में पानी से भरता है। टंकी में छेद होने के कारण इसको भरने में 4 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन खाली के लिए आ जाए और स्थिति ये हो कि एक भरे एक खाली करे, तो आपको सिंपल जो सबसे बेस्ट काम है, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 घंटे। खाली वाले केस में आप सीधे इसी तरीके से जा सकते हो। बेहतर होगा कि आप कोई एलसीएम के चक्कर में ना पड़े और सीधे क्वेश्चन को करें। आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, केवल क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और अपना आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। ज्ञात करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। 3 वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा 12 घंटे में भर रहा है और तीसरा भी है। अगर हम तीनों को चलाएं तो टंकी 30 घंटे में भरती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, जो कि आपको मिलेगा 60। 10 से 6 बार, 12 से 5 बार और 30 से 2। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर ए और बी एक साथ चलें तो ए तो भर देता है 6 यूनिट, बी भर देता है 5 यूनिट, यानी दोनों भरेंगे 11 यूनिट। और अगर तीनों चलें
ए बी सी तीनों चलें तो भर रहे हैं 2 यूनिट, इसका मतलब साफ है कि सी जो है खाली कर रहा है। और 11 भर रहे हैं लेकिन सी की वजह से 2 भर पा रहे हैं, इसका मतलब सी जो है एक बार में 9 भाग खाली कर दे रहा है। एक भाग में, जैसे एक बार में ये 1 घंटे में 9 यूनिट खाली कर रहा है, तो कैंसिल कर लेते हैं, तो ये पूरा खाली कर देगा 6 सही 2/3 घंटे में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बात समझ में आ रही होगी, चीजें बहुत आसान है, बस तरीके से समझने की जरूरत है। दिमाग में एक बात ये रखनी है कि आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो और खुद पर विश्वास रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 घंटे और 75 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल भी है, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 घंटे में भर सकता है। टंकी को खाली करने में सी कितना समय लेगा? इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सेम टू सेम जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। आप लोग आंसर बताएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। तो सेम मेथड है, कुछ आपको इसमें नया नहीं करना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ये भरेगा 5, ये भरेगा 4, और ये अगर दोनों चलेंगे, तीनों सॉरी, तो कितना भरेगा? 6। मतलब अगर ये 2 चल रहे हैं तो 9 भाग भर रहे हैं, और तीनों चल रहे हैं तो 6 भर रहे हैं। इसका मतलब तीसरा 3 भाग खाली कर रहा है 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 3 भाग खाली हो रहे हैं तो इस हिसाब से जो 300 भाग हैं वो आपके खाली हो जाएंगे 100 घंटे में। आपका आंसर हो जाएगा 100 घंटे। बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं। किसी टैंक को एक नल 1 घंटे में खाली करता है, दूसरा नल 30 मिनट में खाली करता है। दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? मैं बता चुका हूं, खाली की स्थिति में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो 2 वैल्यू आपको दे रखी हैं ऊपर उनका आपको मल्टीप्लाई करना है और नीचे माइनस। तो 60 में से जब आप 30 माइनस करोगे, सॉरी यहाँ पर ये दोनों ही खाली कर रहे हैं, जब दोनों सेम वर्क कर रहे हो तो नीचे प्लस होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 60 और 30 आपका 90 हो गया। 90 को हमने कैंसिल किया 30 से 3 बार, तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 20 मिनट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने सेम टू सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन किया था। चलिए आगे चलते हैं। एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भरता है, टंकी का बचा हुआ भाग कितने में भरेगा? आप देखो 3/5 भर रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। तो आप ये देखो कि पूरा एक भाग या पूरी टंकी कितने में भरेगी? 3 से कैंसिल कर रहा हूं, तो पूरी टंकी आपकी भरेगी 100 सेकंड में। अब 3/5 तो भरा हुआ है, आपको भरना कितना है? 2/5, तो 2/5 आपका भर जाएगा 40 सेकंड। आंसर 40 सेकंड। इसके लिए मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बता रखा है, अनुपात वाला। 3/5 60 सेकंड में, 2/5 x सेकंड में। आप इसको सॉल्व करना तो आपको यहां से भी आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है?
तीन नलों के व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तथा सबसे बड़ा नल टंकी को 30.5 मिनट में भर देता है, जबकि उन नलों से पानी उनके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, तो तीनों नल टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो पहला तो है आपका 1, दूसरा 1 सही 1/3, इसे अगर हम सही करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और तीसरा है 2। इनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा वाला है? 2 वाला है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती उसमें से पानी आता है, तो पहले तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ठीक करने के लिए क्या करें, आप 3 से मल्टीप्लाई यहां कर दो और 3 से मल्टीप्लाई यहां कर दो और 3 से ही यहां, तो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3, ये 4 और 6 वैल्यू आसान हो जाएंगी। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो पानी है वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती आ रहा है। सबसे बड़ा भर रहा है इसको 30.5 में, सबसे बड़ा 6 वाला है, तो 6 का वर्ग 36, यानी इससे एक बार में 36 यूनिट पानी आ रहा है। तीनों को चलाएंगे तो इसमें से आएगा 9, इसमें से आएगा 16 और इसमें से आएगा 36, तो कितना हो गया? 16 और 9 25, 25 और 36, ये हो जाएगा 61। यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, 61 से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 10 बार और ये 5 बार, 5 से 10 को कैंसिल करोगे 2 बार, 2 से 36 को करोगे 18 बार, आपका आंसर आ जाएगा 18 मिनट। तो थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? तो आपको सिंपल क्या देखना है कि पहला भर रहा है 12 में, दूसरा भर दे रहा है 8 में, तीसरा खाली कर रहा है 15 में। एलसीएम लेते हैं, यहां से एलसीएम आएगा 120, तो ये भरेगा 10, ये भरेगा 15 और ये खाली करेगा 8। तो आप ये देखो कि अगर ये एक साथ चलें तो 10 और 15 25 भरेंगे, 8 खाली होंगे, यानी एक बार में कितने भरेंगे आपके? 17 भाग एक घंटे में। 5 घंटे चलेगा तो भर जाएंगे 85, कितने में से? 120 में से। ये बताना है कि ये कितना है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 17, 5 से 24, इसका मतलब 5 घंटे में 17/24 भाग आपका भर जाएगा और आंसर हो जाएगा 17/24। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, हम इसको कर सकते हैं। अगला, किसी टंकी को नल ए 36 मिनट में भर सकता है और नल बी 48 मिनट में भर सकता है। इन दोनों नलों को एक साथ चलाया गया हो तो लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में 27 मिनट का वक्त लग गया। बताओ नल बी को कितने समय बाद बंद किया गया होगा? तो सिंपल, आपको पहले तो ये देखना है कि ए आपका भर सकता है 36 में और बी आपका भर सकता है 48 में। तो आपको क्या करना है, 36 और 48 का पहले एलसीएम लेना है।
तो कितना आ जाएगा एलसीएम, आपको वो समझना है। यहां से हम एलसीएम अगर लें तो जल्दी से लेते हैं, 36 48, सिंपल जो मेथड है 18 24, एक मिनट, यहाँ से 9 12, फिर यहाँ से ले लेते हैं 9 और 6, फिर लेते हैं 9 और 3, तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 144। तो 36 से 4 और 48 से 3। अब ये कह रहा है कि आपने जो है 27 मिनट में भरना है टोटल। 27 मिनट में अगर भरना है तो इसका मतलब ये है कि जब आप बी को बंद कर रहे हो तो ए तो पूरे समय चल रहा है, और ए अगर पूरे समय चल रहा है तो ए अकेला अगर चले तो 27 मिनट में कितना भर देगा, 27 मिनट में ये भर देगा 108। तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 36 यूनिट, यानी 108 भाग तो 27 मिनट में ए भरेगा। आपके पास कितने बचे, 36 भाग। ये आपको भरवाने हैं बी से। बी एक बार में कितना भरता है, 3, तो 36 भरेगा आपका 12 मिनट में। आंसर 12 मिनट। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों को जोड़ना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 30 कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा 12 मिनट। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस में समय नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखें। अगला, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। आप इधर ध्यान दें, ए भर रहा है 4 में, बी भर रहा है 6 में। एलसीएम 12, 3 और 2। अब ये कैसे चल रहे हैं, बारी बारी से। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि बारी बारी से जब चलेंगे तो दोनों से अलग अलग काम कराना है। इसका मतलब अगर ये 2 घंटे चलें तो पहले घंटे में 3 ए भर देगा और दूसरे घंटे में 2 बी भर देगा, तो 2 घंटे में 5 यूनिट भरेगा। 2 घंटे में अगर 5 यूनिट भरेगा तो आपको 5 का डिवाइड 12 में देना है। कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अगर 2 घंटे में 5 भर रहा है, इसका मतलब 4 घंटे में 10 भरेगा। तो आपको टोटल टाइम बताना है। 4 घंटे में 10 भाग भर चुके हैं। 5वें घंटे में कौन भरेगा, ए, और ए कितना भरता है, 3 भाग, और रह गए हैं आपके पास 2 भाग। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो भाग भरने के लिए रह गए हैं उसे ऊपर लिखना है, और जितना ये भर सकता है उसे नीचे लिखना है। इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 से ही 2/3। ये बारी बारी वाले क्वेश्चंस के लिए एक बहुत शानदार तरीका है, आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। अगला है, पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y उस टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप Y को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इसने ये किया है कि नॉर्मली हम X से स्टार्ट करते हैं, ये Y से स्टार्ट कर रहा है।
x भर सकता है 20 में, y भर सकता है 35 में। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 140, यहां से 7, यहां से 4। अब आप ये देखो कि अगर ये 2 घंटे चलें, यानी एक एक घंटे अगर बारी बारी से चलें तो 11 यूनिट भर जाएगा। 11 का भाग अपन अगर 140 में दें तो 11 एकम 11, आपके पास बचेगा 3, तो 30 हो गया। तो 11 दूनी 22, यानी 12 बार भाग जा रहा है, जितनी बार जा रहा है उतनी बार दोनों तरफ मल्टीप्लाई। 24 घंटे में आपके कितने भाग भर गए? 132 भाग। अब 25वें घंटे में चूंकि आपने शुरू किया था 22 से, तो 22 भरेगा। 22 एक घंटे में कितना भर देगा? 4 यूनिट, यानी टोटल टाइम आपको लग गया 25 घंटे, और भाग आपके भर गए 132 और 4 136। अब आपके पास कितना कितना पार्ट अभी रह गया है? 4। और भरेगा कौन इसको? x। x कितना भरता है? 7। तो रह गया है 4 और ये भरता है 7। आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन उसने इसको सॉल्व करके दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 × 25, 25 सत्ते 175, 175 और 4 179/7। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे स्टार्ट करवा रहा है उसे विषम स्थान पर रखना है। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था, यहाँ पर फिर से बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है। दोनों मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे? दोनों के लिए हम यूज करते हैं x × y। अब जो बड़ा है उसी में से माइनस करेंगे तो y - x। आपके पास आंसर आ जाएगा ये। क्लियर? आप जब इसको सॉल्व करो तो आप अपने मन से कोई वैल्यू लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये तो सीधे आपके लिए ये मान लो कि गिफ्ट की तरह उसने फॉर्मूला पूछ लिया है। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता कितनी है? आपके पास जो संख्या दे रखी है 6/7 और 4/5। अब क्या करो, ऐसी वैल्यू ले लो जो 7 और 5 दोनों से कट जाए। मैंने ले लिया 35, यानी टंकी के टोटल 35 भाग हैं। तो 35 का जब आप 6/7 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30। और इसी का आप जब 4/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 28, जो कब हो रहा है? 60 निकाल लेने के बाद। यानी 2 यूनिट बराबर है 60 के, तो यहां से 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 के। टोटल भाग हमने, या टोटल उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो हमने कितनी मान रखी है? 35। तो जब 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 35 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1050 लीटर में है, तो आंसर हो जाएगा 1050 लीटर। ठीक है, तो कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2 नलियां ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इधर ध्यान देंगे, ए कितने में भर रहा है? 6 में। बी कितने में भर दे रहा है? 4 में। एलसीएम लेंगे 12, 6 से कैंसिल किया 2 बार,
4 से किया 3 बार, मतलब 2 घंटे में आपके कितने भाग भर रहे हैं? 5। 5 का 12 में भाग देंगे तो 2 बार। 2 घंटे में अगर 5 भर रहे हैं तो 4 घंटे में 10 भरेंगे। पहले ए से शुरू किया है तो 5वें घंटे कौन भरेगा? ए कितने भरेगा? 2 यूनिट। तो टोटल टाइम 4 घंटे आपको यहाँ लगा, 1 घंटे ये। 4 और 1 5 घंटे में आपने 10 और 2 12 यूनिट भर दिया। आपका आंसर आ जाएगा 5 घंटे। क्लियर? ये बातें आपको समझते हुए चलना है। कभी कभी बारी बारी वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको इस तरीके की संख्या देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 8 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए? जल्दी से आप इधर ध्यान दें। ए 6 में, बी 8 में। एलसीएम लिया 24, यहां से 4 और यहां से 3। अब आप ये देखें कि आपको 4 घंटे में भरना है और बंद किसको करना है? बी को। बी को बंद करना है, इसका मतलब ए 4 घंटे तक चलेगा। ए आपका 1 घंटे में 4 यूनिट भर देता है तो 4 घंटे में कितना भरेगा? 16। अगर ये 16 भर देगा तो कितना रह जाएगा? 8। ये 8 किसे भरना है? बी को भरना है। तो बी को आपको कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए? 8/3 घंटे। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो जब प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि चीजें टफ हैं। अगर ध्यान दिया जाए और फोकस के साथ चीजों को किया जाए तो चीजें वास्तव में टफ नहीं है। टफ केवल तब है जब हम तरीके से नहीं पढ़ते या हम पूरा ध्यान वहां पर नहीं देते। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा? 3/5 भाग आपका भर रहा है 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। तो टोटल जो भाग होता है वो 1 होता है। मैंने 3 से कैंसिल किया, 3 एकम 3 और 20 दिया 60, यानी पूरा एक भाग या पूरा कुंड कितने में भरेगा? 100 सेकंड में। लेकिन 3/5 जब भरा है तो मैं आपको बता चुका हूं कि नीचे वाली संख्या कुल होती है और ऊपर वाली जो भरा है वो 3/5 अगर भरा है तो 2/5 भरना है। 5 से कैंसिल करोगे तो 20 बार, 20 × 2 जब आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 40 सेकंड। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन रिपीट है, बस यहाँ पर इसने कुंड शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया था। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दूसरी बार भी बता दिया। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नलिकाएं X तथा Y एक टंकी को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए? X आपका भर रहा है 24 में, Y भर रहा है 32 में। एलसीएम लिया 96, 24 से 4 बार, 32 से 3 बार। आपको Y को बंद करना है, मतलब X लगातार चलेगा, और 18 मिनट में भरना है, मतलब X 18 मिनट तक चलेगा। 18 मिनट में X कितना भर देगा? 72 यूनिट, क्योंकि 1 मिनट में ये भरता है 4 यूनिट। तो 96 में से 72 जब भर गए तो शेष आपके पास कितने बचेंगे? 24 यूनिट। ये आपको किससे भरवाने हैं? Y से। Y भरता है एक बार में 3 यूनिट,
तो 24/22 जो है वो कितने में भरेगा? 8 मिनट में। आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नल ए और बी एक हौज को क्रम से 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं, उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों चालू रहें तो पूरा हौज कितने घंटे में भरेगा? ए आपका भर दे रहा है 3 में, बी भर दे रहा है 5 में और सी खाली कर रहा है 2 में। तो हमने यहां से एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 30। तो इसने कितना भरा? 10। इसने कितना भरा? 6। इसने कितना खाली किया? 15। यानी अगर तीनों चलेंगे तो आपका यहां से 10 और 6 16 भाग तो भरेंगे, लेकिन 15 भाग साथ में खाली भी होंगे। तो ओवरऑल एक बार में एक भाग भर रहा है। तो इस तरीके से 30 भाग आपके भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। आंसर 30 घंटे। बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को क्या है, बस इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तो चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। हमारे पास चूंकि समय कम है, बैच टारगेट है, तो थोड़ा सा तेज हमें चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ एक ही समय पर खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो ये 4 में भर रहा है, ये 16 में खाली कर रहा है। एलसीएम 16, ये भरेगा 4 यूनिट, ये खाली करेगा 1 यूनिट। मतलब दोनों जब चलेंगे तो एक बार में भरेगा 3 यूनिट। तो 3 पंजे 15, बचा 1। तो आंसर आएगा आपके पास 5 सही 1/3 घंटे। ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको टाइम एंड वर्क में अभी बताया था। यहाँ पर आपको 2 गुनी 3 गुनी क्या होता है? क्षमता होता है। एक पाइप की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। इसका मतलब क्षमता का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो आप ये देखो कि अगर 3:1 अनुपात है तो एक बार में अगर दोनों चलें तो कितना भरेगा? 4। और दोनों अगर 36 मिनट तक चले हैं तो टोटल जो क्षमता होगी टैंक की वो कितनी होगी? 144। अब ये आपको किससे भरवाना है? धीमी गति से। धीमी गति का मतलब है जिससे कम पानी आ रहा है। जिसकी क्षमता कम है उसकी गति धीमी है। इसमें तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आपको मतलब बी से इसको भरवाना है। बी एक बार में 1 यूनिट भरता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धीमी गति वाला है वो आपका 144 मिनट में इसको पूरा भर देगा और आपका जो आंसर है वो 144 मिनट आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से दोगुना अच्छा कार्य करता है। वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कितने दिन लेगा? तो देखें जल्दी से। ए और बी दोगुना अच्छा कार्य करता है। 2 गुना 3 गुना क्षमता को दर्शाता है। मतलब क्षमता का अनुपात 2:1 है। दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 2 और 1 एक बार में कितना हो रहा है? 3 यूनिट। दोनों ने कितने दिन तक किया है? 14 दिन तक। एक दिन में अगर 3 यूनिट होगा तो 14 दिन में ओवरऑल 42 यूनिट होगा। अब इसे अगर ए से कराना है तो ए एक दिन में कितना करता है? आपके सामने यहाँ पर है 2 यूनिट।
अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है तो ए जो है पूरा कितने में करेगा, 21 दिन में। क्लियर है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है।